बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड बाय शिफा। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार नान खताई। इसे बनाना बहुत आसान है, इंस्टेंट स्नैक के तौर पर भी, घर में टी टाइम के तौर पर भी खाई जाती है। बनाना बहुत आसान है, तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नान खताई बनाने के लिए हम सबसे पहले घी ले लेंगे 1 कप। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर अवेलेबल नहीं है तो आपने आम शुगर को ग्राइंड कर लेना है, तो हमारी पाउडर्ड शुगर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बीटर के साथ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे मशीन के साथ भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसे हैंड बीटर के साथ ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं। आपने इसे एक अच्छी सी क्रीम की फॉर्म में ले आना है। अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे बीट करना है ताकि कोई भी लम्स नहीं रहें। अब मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर दूंगी 1 कप भर के। सारी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी कि मैंने कितने कितने इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है। बेसन ऐड कर दूंगी इसके अंदर 1/4 टी कप, यानी 1 कप का चौथा हिस्सा हमने इस रेसिपी के अंदर यूज़ करना है। साथ ही मैं इसके अंदर अब ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून सूजी भर के, यानी सेमोलिया सूजी ऐड कर देंगे हम। अगर आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप सूजी ऐड कर लें, और अगर आपको खस्ता नहीं पसंद तो आप बेशक सूजी ऐड नहीं करें। अब इसके अंदर 2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडे से ज़्यादा फूल जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ही यूज़ करने वाली हूँ। अच्छी तरीके से हमने इस मिक्सचर को आपस में मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं हो। बड़े अच्छे तरीके से हमने अपने बैटर को स्मूथ कर लेना है। हमारे घरों में टी टाइम के साथ ही ये स्नैक को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इन बिस्किट्स को बच्चे और बड़े दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं। आपने इसे अच्छे तरीके से डो के फॉर्म में ले आना है, लम्स कोई भी नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मेक श्योर इट। यहाँ पे हमारी मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इससे प्यारी सी नान खताइयाँ रेडी कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं लूँगी जी एक नॉन स्टिक बर्तन। अगर आपके पास स्टील का बर्तन है, प्लेट है, तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। अब इसके ऊपर मैं लगा दूँगी 1 अदद बटर पेपर अच्छी तरीके से। अगर नहीं भी अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी मैदे को डस्ट करके उसके ऊपर भी बिस्किट्स को लगा सकती हैं। छोटी छोटी सी मैं राउंड में बॉल्स बना लूँगी अच्छे तरीके से, और 2 फिंगर्स की मदद से मैं इसे ऊपर से स्मूथ कर लूँगी, प्लेन कर लूँगी। आने ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, मैं तो यहाँ पे इसका मीडियम साइज़ ही ले रही हूँ। और इसी तरीके से मैं बाकी के तमाम बॉल्स भी बिल्कुल रेडी कर लूँगी, एज यू कैन सी। जी, तो आप देख सकते हैं तमाम ही नान खताई की बॉल्स अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी हैं, माशाल्लाह से बहुत ही स्मूथ लग रही हैं। अब हमने 1 अदद अंडे की यॉक यानी जर्दी लेनी है, और इसे अच्छे तरीके से हमने पेंटिंग कर देनी है जी अपनी नान खताई के ऊपर। खूबसूरत से आपने इसे पूरी नान खताई के ऊपर लगा देनी है। पकने के बाद यानी बेक होने के बाद नान खताई बहुत ही प्यारी लुक में आएगी, आप भी देखिएगा। तो इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से एग को लगा देना है जी तमाम नान खताई के ऊपर। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ बादाम। तमाम नान खताई के ऊपर मैं लगा दूंगी जी बादाम, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। पास से भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, माशाल्लाह से देखें बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है इसकी लुक, और पकने के बाद भी ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं बाय फेस भी, और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद कढ़ाई ऑलरेडी प्री हीट होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दी थी आधा घंटा पहले। ये वाली कढ़ाई मैं सिर्फ बेकिंग के लिए ही यूज़ करती हूँ। बीच में रख दी है जी मैंने बेकिंग ट्रे, ये भी मैंने ऑलरेडी रख दी थी। पतीला हमारा टोटली प्री हीटेड है। अब आपने बहुत ही एहतियात के साथ नान खताई को इसके अंदर रख देना है। रख दी है जी मैंने नान खताई अंदर। अब मैं रख दूंगी इसे तकरीबन 30 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। आप करीब से देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी लुक। और अब मैं आपको 10 मिनट के बाद इसकी अगेन लुक दिखाऊंगी। प्री हीटेड पतीले के अंदर ही हमने बनाना है। तो तकरीबन यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी नान खताई फूल के साइज़ में दोगुनी हो चुकी हैं, लेकिन हम इसे मज़ीद 10 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चले हम कवर करके इसे रख देते हैं जी 10 से 20 मिनट के लिए।
जी, तो कुल मिला के 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारी खताइयाँ रेडी टू कुक हैं अच्छे तरीके से। इसके ऊपर जो एग लगा है वो बिल्कुल जो है वो येलोइश सा बहुत अच्छा लग रहा है, स्मूदी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मज़ीद 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी नान खताई कितनी ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। आपको मैं इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ, क्लोजली व्यू भी दिखाऊँगी। बिल्कुल आपने इस रेसिपी को सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनाना है, तो इंशाल्लाह से आपकी नान खताई भी बहुत ही खस्ता बनेगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सभी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इनका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है, बहुत ही क्रिस्पी सी हैं, सॉफ्ट नहीं है, यानी थोड़ी सी टेंडर हैं और थोड़ी सी क्रिस्पी हैं। जिस तरह की खलीफा नान खताई होती है सेम एज टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार। और आप ये नीचे से देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसका क्रस्ट आया है और माशाल्लाह से अब मैं ये रख दूँगी और अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे और बाकी की मैं नान खताइयाँ तैयार कर लूँगी इसी तरीके से। ये देखिए मैंने इसे बर्तन में निकाल लिया है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आई है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारी नान खताई। जी, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी खलीफा नान खताई बनकर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ही लजीज है। इंशाल्लाह से आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कहीं पर भी थोड़ी सी मेहनत की गई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किए बगैर पेज को स्किप मत कीजिएगा। काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह से मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।